इस वीडियो में हम कर या टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। कर या टैक्स है क्या? किसी भी राष्ट्र द्वारा जो हमारे हित में कार्य किए जाते हैं उनको धन की आवश्यकता होती है। उस धन को जो हम पूरे वर्ष में आमदनी होती है उसका कुछ भाग सरकारें अपने पास टैक्स के रूप में ले लेती हैं, कर के रूप में, जो आपदा के समय हमारे ऊपर लगाया जाता है। या सड़क बनवाना है, अस्पताल हैं, पुल बनवाना है, बांध बनवाने हैं, स्कूल हैं, चिकित्सालय, सरकारी भवन, इन आदियों पर जो खर्च होता है वो टैक्स कहलाता है। इसे मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ कि सभी राष्ट्र देश हित में जैसे सेना के लिए सड़क, पुल, चिकित्सालय, स्कूल आदि के लिए, या किसी आपदा में व्यय हेतु सरकारें कुछ धन वसूलती हैं, उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स, यहाँ पर आप केवल दो प्रकार के टैक्स पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये दो भागों में बढ़ जाएगा। नंबर एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या है? प्रत्यक्ष कर या इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाया गया जो सीधा प्रभावित करता है वह कर जो किसी व्यक्ति अथवा समूह को सीधा प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। कर कहलाता है। जैसे आयकर, यानी कि हमारी जो एक वर्ष की आय हुई उस पर जो टैक्स लगा। दूसरा संपत्ति कर होगा। तीसरा होता है उपहार कर आदि। ये हमारे प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। वर्तमान जो दर हमारी प्रत्यक्ष की कर, इसके आय कर पे दिया हुआ स्लैब जो दिए हुए हैं हमारे, वो इस प्रकार से हैं कि नंबर एक में हमारा 2.5 लाख तक कोई भी कर नहीं दे है, ये इस पर शून्य, इस पर कोई कर दे नहीं है। दूसरा है हमारा 2,50,000 1 से 5 लाख तक, ये 5% टैक्स के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा 5 लाख 1 से 10 लाख तक, इस पर 20% टैक्स है। और यदि किसी की आय एक वर्ष में 10 लाख से ऊपर है तब उसे 30% टैक्स सरकार को देना होता है। ये तो बात रही प्रत्यक्ष कर की। अब बात आती है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो किसी व्यक्ति
अथवा समूह को सीधा प्रभावित नहीं करता, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे कोई भी हम सामान खरीदते हैं, जैसे दुकान से खरीदा गया सामान पर खरीद पर दिया गया टैक्स, टैक्स अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसी क्रम में आता है हमारा जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी क्या चीज़ है? वस्तु एवं सेवा कर, इसे कहते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये शॉर्ट में है, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें क्या है कि 1 जुलाई 2017 से पूर्व कुछ टैक्स हटाकर उनके स्थान पर एक टैक्स लगा दिया। लगे करों के स्थान पर एक टैक्स निर्धारित किया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। इसकी दरें 5%, 12%, 18% और 28% में रखा गया, और जिसे ये समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती हैं और जिसे समय समय पर पुनरीक्षित सरकारें करती रहती हैं। ये जीएसटी हो गया। अब इसी पर आधारित हमारे सवाल हैं। जैसे पहला सवाल, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा। वर्तमान में कर मुक्त यानी कि जिस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आय की सीमा कितनी थी? 2.5 लाख। केशव की मासिक आय 20,000 रुपये है। 20,000 पर कर योग आय क्या होगी? कुछ नहीं होगी। 20,000 पर कोई कर दे नहीं है। ये कह रहा है 5वें सवाल में, जैसे एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। मूल्य कितना दे दिया? 1,000 रुपये। उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है, तो सैंडल कितने में पड़ेगी? यानी टैक्स कितना है? 18%। तो कुल देय कितना हो गया? 1,000 प्लस 1,000 का 18/100%, तो ख़त्म। 180 18 1,000 प्लस 180, ये 1180 रुपये, इतना हमें उसे भुगतान करना पड़ेगा। थैंक यू।